दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी लगातार राजनीति की नई इबारत लिख रहे हैं, लोकतंत्र का नया ककहरा, जिसकी बहुत दिनों से उम्मीद की जा रही थी, जो अनदेखा हो चला था। पिछले 10 साल से जिस राजनीति को हम लोगों ने देखा, वो या तो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ करके वो राजनीति दिखाई पड़ती है, या फिर 8 करोड़ की गाड़ियों के काफिले में हाथ हिलाते हुए वो रोड शो और गोदी मीडिया पर बड़े बड़े विशालकाय चित्रों के जरिए, 3D इमेज के जरिए उस राजनीति को हमने देखा। लेकिन राहुल गांधी इन दिनों नया कलेबर ही दे रहे हैं, राजनीति में एक नया तेवर लेकर के आए हैं। आजकल वो लद्दाख के दौरे पर हैं, कल श्रीनगर में वो थे, वापस आए हैं। लेकिन कल ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया है अपनी पिछली दक्षिण भारत की यात्रा का। वो ऊटी में थे। ऊटी वो पर्यटन का क्षेत्र, पर्यटक स्थल, और वहां पर वो पहले कुछ आदिवासियों के बीच में पहुंचते हैं, उनके साथ घुलते मिलते हैं और नृत्य करते हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत में आदिवासियों की अपनी एक परंपरा, एक संस्कृति है। उनकी भाषा, उनके जीवन के अपनी रंग, अपनी रंगत, और कई बार राजनीति में लोग आदिवासियों के बीच उस रंगत में जाकर के रंगते हैं। लेकिन राहुल गांधी पिछले दिनों जिस तरह से आदिवासियों के मुद्दों को उठा रहे हैं, उस नाम को कि आरएसएस तो आदिवासियों को वनवासी कहता है, और इसलिए कहता है कि वो चाहता है कि वो जंगल में ही रहें, उनका कोई डेवलपमेंट ना हो। इधर राहुल गांधी का घुलना मिलना जैसे रोज की जिंदगी हो गई है। राजनीति एक बौद्धिक विमर्श भी है, बौद्धिक चर्चा भी है। ये युद्ध का मैदान नहीं है। हालांकि इस समय राजनीति एक युद्ध का मैदान बन गई है, जहां घृणा है, नफरत है, हिंसा है, नूह से लेकर के मणिपुर तक, और मुजफ्फरनगर में तो शर्मसार हुआ ही है देश। लगातार देश को भीतर ही नहीं बाहर भी शर्मसार होना पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोशी ओढ़े हुए हैं। राहुल गांधी हर जगह हाजिर हैं, मणिपुर भी पहुंचते हैं तो मुजफ्फरनगर की घटना पर ट्वीट भी करते हैं। मैं जिस घटना का जिक्र करना चाहता हूं, जो धमाका किया है राहुल गांधी ने, वो कल के वीडियो में ऊटी में वो एक फर्म में पहुंचते हैं, चॉकलेट बनाने वाली, मूडीज नाम की चॉकलेट बनती है वहां, बड़ी मशहूर चॉकलेट। वहां के तमाम कारीगरों के साथ, तमाम चॉकलेट बनाने वाले लोगों के साथ, उन महिलाओं के साथ राहुल गांधी बात करते हैं, खुद चॉकलेट बनाते हैं, और चॉकलेट की तासीर क्या है उसको तो वो टेस्ट करते ही हैं। लेकिन जिस तरह से वो उन महिलाओं के साथ घुल मिल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो कई संदेश दे रहे हैं महिला सशक्तिकरण का, कि इस देश की इकोनॉमी और भारत का समाज भले ही विमर्श में या हकीकत में पुरुष प्रधान क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जो स्त्री समाज है, जो स्त्री समुदाय है, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर से घर तक संभालती है। इसलिए उसका भी सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी ये मैसेज दे रहे हैं। राहुल गांधी ये मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह से एमएसएमई, जो लघु और मध्यम उद्योग हैं, जो नोटबंदी से लेकर के और कोरोना काल तक जीएसटी के जरिए, राहुल की भाषा में कहें तो गब्बर सिंह टैक्स के जरिए, एमएसएमई इस देश का ध्वस्त हो गया। 50% से ज्यादा रोजगार
और स्वरोजगार इन एमएसएमई में भारत उसको बनाता था, उस रोजगार को सृजित करता था। लेकिन उसको जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने ध्वस्त किया है, उसको चौपट किया है, बेरोजगारी का स्तर, बेरोजगारी की दर बहुत तेजी से बढ़ी है और जीएसटी ने से उस व्यापार को का भट्टा बैठा दिया है। इसलिए वो उन महिलाओं से पूछते हैं कि जीएसटी की वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं, कितना है जीएसटी, इतना ज़्यादा जीएसटी। और वो वहीं पर ये भी कहते हैं कि आप लोग हमें बना करके कुछ दीजिए। और ये संकेत है कि आने वाले वक्त में जब सरकार बदलेगी तो राहुल गांधी इस क्षेत्र के लिए कुछ आमूल चूल परिवर्तन करेंगे और वो अपनी उस बौद्धिकता के साथ, राहुल गांधी हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, हालांकि आजकल तो अनपढ़ों का बोलबाला है राजनीति में, और अगर कोई इस बात को कह दे कि किसी अशिक्षित को वोट नहीं करना है तो ऐसे अध्यापक की छुट्टी हो जाती है। कोई प्राध्यापक जब ये रिसर्च करके बता दे कि 2019 के चुनाव में धांधली हुई थी तो उसके घर आईबी पहुंच जाती है। माने इस समय जो बौद्धिक है लोग हैं, जो बौद्धिक विमर्श है, उस पर पहरा बिठा दिया गया है, वो अपनी जबान नहीं खोल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी उन तालों को खोल रहे हैं, उन कड़ियों को जिनकी वजह से ये लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और बौद्धिक विमर्श जकड़ गया है, उनको लगातार वो तोड़ रहे हैं। तो जो उन्होंने कहा कि ये जीएसटी की दर हो बढ़ी हुई या इस क्षेत्र में बढ़ी हुई मुश्किलें हैं, हम उनको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ही है कि राहुल गांधी जो लगातार टास्क दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, कभी वो सोनीपत पहुंचते हैं तो किसानों के बीच में जाकर के, खेतों में जाकर के, पानी से भरे हुए खेतों में खुद उतर करके धान रोपते हैं। फिर उन किसान महिलाओं के घर जाते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं अपने घर भोजन पर, उन महिलाओं को बुलाते हैं, अपने घर भोजन कराते हैं। सोनिया गांधी, इंदिरा बहन प्रियंका गांधी, उन सबसे मिलवाते हैं, घर का बना हुआ अचार टेस्ट करते हैं, जैसे उन्होंने ऊटी में वो चॉकलेट टेस्ट की। ये जो प्रेम और मोहब्बत का संदेश है, वो जब भारत जोड़ो यात्रा पर थे जो मैसेज दे रहे थे, डरो मत, लेकिन उसी डरो मत के साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि हम इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तो वो मिठास, वो मोहब्बत का पैगाम, वो प्रेम और सौहार्द का संदेश राहुल गांधी जो ऊटी लेकर के पहुंचे, ऊटी के लोगों से जो उन्होंने शेयर किया, ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा टास्क है। वो हालांकि हर महीने के आखिरी शनिवार को मन की बात करते हैं। राहुल गांधी ने लद्दाख के लोगों से ये भी कहा था कि एक नेता हैं जो अपने मन की बात करते हैं, लेकिन मैं आपके मन की बात सुनने आया हूं। राहुल गांधी उसी दिल्ली में कभी वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बीच में पहुंचते हैं, जिनके अरमान, जिनके सपने, जिनके ख्वाब आईएएस आईपीएस बनने के हैं। कभी वो उस मिस्त्री के गैराज में पहुंचते हैं जहां मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग होती है। वो सिर्फ मिलते ही नहीं हैं, मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि इन कारीगरों को सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए। जैसे अमेरिका में ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा करते हुए राहुल गांधी उसकी वेतन को भी पूछते हैं और उसके सम्मान को भी जानते हैं। उन्हें कमी महसूस होती है कि भारत में जो कारीगर कौम है, जो आर्टिजन कास्ट है, जो दस्तकार वर्ग है, उसको सम्मान क्यों नहीं मिलता। एक नाई जब आपके बाल काटता है, आपको सुंदर बनाता है, लेकिन आपके मन में सम्मान उसके प्रति क्यों नहीं है। एक बढ़ई जो कुर्सी बनाता है, मेज बनाता है, आपको पढ़ने के लिए वो देता है, इतनी सुंदर मेज और कुर्सी बना करके तैयार करता है, लेकिन आपके मन में उस बढ़ई के प्रति कितना सम्मान होता है। एक मिस्त्री जो आपकी मोटरसाइकिल ठीक करता है, आपकी कार ठीक करता है, अपने हाथ कालिक से पोत लेता है, लेकिन आपको गाड़ी आपकी ठीक करके सुंदर बना करके देता है, लेकिन आपके मन में उसके प्रति सम्मान कितना है।
ये सवाल राहुल गांधी इसलिए पूछ रहे हैं कि हर श्रम की अपनी महत्ता ही नहीं है, बल्कि उसका एक सम्मान होना चाहिए। कोई भी काम इस दुनिया में छोटा और बड़ा नहीं होता, लेकिन एक सोशल स्ट्रक्चर रहा है जिसने श्रम की महत्ता को गिराया, जिसने मेहनत करने वालों को, मजदूरी करने वालों को, दस्तकारी करने वालों को इज्जत और सम्मान से दूर कर दिया, गोया वो इसके काबिल नहीं। तो राहुल गांधी जब उनके बीच पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी उन डिलीवरी बॉय के बीच भी पहुंच रहे हैं, उनसे भी मिलते हैं, उनके दुख तकलीफ को समझते हैं और पूछते हैं उनके बारे में। इतने बड़े टास्क मैं सोचता हूं कि नरेंद्र मोदी कैसे करेंगे, और जो अपने आप को महामानव समझते हैं उनके भक्तजन समर्थक नहीं है। और मुझे तो याद आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में जिस बात को रेखांकित किया था कि धर्म के मामले में भक्ति कल्याण का माध्यम है, लेकिन राजनीति में भक्ति तानाशाही को पैदा करती है। जिस भक्त मंडली ने नरेंद्र मोदी को तानाशाह बना दिया है, उसको तो शर्म लिहाज है ही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या राहुल गांधी की इस राजनीति के कलेवर और तेवर से क्या कुछ सीखेंगे? क्या उनमें सामना करने की हिम्मत है? ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन राहुल गांधी है कि लगातार उन्हें टास्क दे रहे हैं, रोज कोई ना कोई नया धमाका कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।